व्हाट इज योर क्वेश्चन? पोएटिक ट्रूथ क्या होता है? पोएटिक ट्रूथ, प्लेटो ने कहा था तमाम पोइट्स झूठे हैं, पोएट्री इज लाई। अरिस्टोटल ने जवाब दिया, उसने कहा पोएट्री झूठ का मजमुआ है, बट दिस लाई इज आइडियल ट्रूथ। क्लियर? कैसे? प्लेटो ने कहा था कि आप पोएट्री क्रिएट करते हैं, एक हीरो है नाम है एक्लिस, और एक ही अटैक में वो 100 सोल्जर्स को किल कर देता है। क्लियर? तो ये लय है, झूठ है। एक हीरो ऐसा नहीं कर सकता। तो आज हम देखते हैं अरिस्टोटलियन कंसेप्ट को देखते हुए पोएट्री आइडियल बातें करती है। आज एक शख्स एटम बॉम्ब या मशीन गन के ज़रिए वो 100 लोगों को किल कर सकता है। सर, एक मशीन का इस्तेमाल करके मारना और एक हाथ से, जिसना पहले तलवारों से लड़ाई होती थी, तलवार भी एक हथियार है और वो भी एक हथियार वाला नहीं है सर। उन्होंने इसमें ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने ये तो नहीं कहा बाद में हथियार बदल जाएंगे, तो हम उनकी बात नहीं कर रहे। ओके, तो आइडियल ट्रूथ जो है यही पोएटिक ट्रूथ है। पोएट का काम ये नहीं कि वो सामने चीज़ को देखे, वाक्य देखे और उसे इमिटेट कर दे एज इट इज। नहीं, उसका काम है उसको बेटर करके पेश करे। अगर पोएट एक घर दिखा रहा है तो ज़्यादा खूबसूरत हो, अगर एक ट्री दिखा रहा है तो ज़्यादा खूबसूरत हो। हाँ, वो बेटर हो, सर, वो आइडियल हो। फिर वो झूठ की तरफ चली जाती है ना। आज आपने पार्क्स बनाए हुए हैं, ये पार्क्स इंतहाई खूबसूरत हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स, क्योंकि पोइट्स ने कहा है हुक्म दे बादलों को कि ख़याबा नशी हूं मैं, जामो सबू उछाल बड़ी तेज धूप है। ओके, तो ये पोएटिक ट्रूथ हो गया। अब आप देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोएट्री एंड फिलॉसफी एंड हिस्ट्री। सिंपल, पोएट्री आइडियल ट्रूथ देती है, पोएट्री आइडियल ट्रूथ देती है, जबकि फिलॉसफी डीप एनालाइजेशन करती है, जस्ट वो तज्जिया देती है, बाल की खाल उतारती है। हिस्ट्री कोल्ड स्टोरीज होती हैं, इमिटेशन होती है, सिंपल जो हुआ वाकया उसे लिख दिया, उसके नुकसान होते हैं, फ़ायदे होते हैं। हिस्ट्री का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। हिस्ट्री लिखने का मकसद किसी स्टेट को गिराना है, लोगों को नुकसान देना है, या हिस्ट्री का मतलब लोगों को फ़ायदा देना है। हिस्ट्री ये डिसाइड नहीं करेगी, हिस्ट्री ये लिखेगी नहीं, हिस्ट्री मॉरल नहीं देगी। अब फिलॉसफी और हिस्ट्री के मुकाबले में पोएट्री इज़ बेटर। पोएट्री मॉरल देगी आपको, एंड पोएट्री इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ फिलॉसफी, प्रिडिक्शन एंड पॉजिटिविटी। हिस्ट्री के टिंट भी इसमें आ जाते हैं। तो पोएट्री इज़ बेटर देन फिलॉसफी एंड हिस्ट्री। एनी क्वेश्चन? अब पोएट्री जब करता है पोएट, तो एट द सेम टाइम वो उसमें प्रेडिक्शन भी करता है। फ्यूचर में आइडियल ऐसा होगा कि ट्री ऐसा होगा कि आप घर में लगा देंगे और बड़ा होता जाएगा, उसके ऊपर कमरे बनते जाएंगे, आप उसमें रहते जाएंगे, बच्चे पालते जाएंगे, बच्चों के कमरे भी बनते जाएंगे। तो ये आइडियल ट्रूथ है एक, फ्यूचर में ऐसा होगा और चाइना ऐसा कर ही ना दे। तो प्रेडिक्शन भी होती है कि ऐसा होगा, प्रेडिक्शन भी होती है पोएट्री के अंदर, और पॉजिटिविटी होती है। जिस पोएट्री में पॉजिटिविटी नहीं है, दिस इज नॉट पोएट्री। जिस पोएट्री में प्रेडिक्शन इतनी बड़ी कर दी है कि वो लगता है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, बहुत बड़ा काम हो गया है, तो वो कोई कहे कि जो हीरो है वो कहे कि मैं तुम्हारे लिए पूरी कायनात अपनी मुट्ठी में भर कर ले आऊँगा। अब ये ऐसी बात होगी है जो पॉसिबल बिल्कुल ही नहीं है ना। तो ये पोएट्री भी नहीं है। पोएट्री के मीनिंग कुछ और है। पोएट्री के मीनिंग है कि उसके अंदर फिलॉसफी होनी चाहिए, उसके अंदर प्रेडिक्शन होनी चाहिए और पॉजिटिविटी होनी चाहिए। जिस पोएट्री से कौमें लड़ पड़ें,
वो पोएट्री नहीं होती। पोएट्री की डेफिनेशन सीखिए। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Aristotle's discussion on tragedy is determined by his conception of human nature and social relation. Discuss. अरिस्टोटल की ट्रेजेडी इस कंसेप्ट पर है, ह्यूमन नेचर और सोशल रिलेशन। ह्यूमन नेचर, इंसान की नेचर है कि इंसान रोना भी चाहता है। इंसान के अंदर कुछ खराफात, खराबियाँ, मैल इकट्ठी हो जाती है, वो उसे काटना चाहता है, रिड्यूस करना चाहता है। वो परगेशन भी चाहता है, वो अपने मन की सफाई सुथराई भी चाहता है। अच्छा, ये ह्यूमन नेचर है। तो इसका मतलब है ह्यूमन नेचर में आप जो लिखेंगे पैराग्राफ, वो लिखेंगे कैथारसिस का। ह्यूमन नेचर में जो पैराग्राफ लिखेंगे वो कैथारसिस का लिखेंगे कि पिटी एंड फेयर से कैथारसिस आते हैं और इंसान अंदर से रो कर नीट एंड क्लीन हो जाता है। अच्छा, उसके अलावा ह्यूमन नेचर में इंसान की ज़ात में कोई ना कोई फलाह भी होता है, मिस्टेक होती है, कोई एरर होता है, तो एरर को भी इंसान अपने रिड्यूस करता है। ये बात मैंने की है प्योरली एक पार्ट से कि अरिस्टोटल चाहता है कि इंसान की परगेशन हो और एट द सेम टाइम वो अपने फलाह को पहचाने, मिस्टेक को पहचाने। सेकंड, दूसरा इस पॉइंट था अरिस्टोटल का कि सोशल रिलेशन। व्हाट इज सोशल रिलेशन? पिटी एंड फेयर। सोशल रिलेशन में ये होता है कि पिटी एंड फेयर को इनकरेज किया जाता है। अगर पिटी को इनकरेज किया जाएगा तो देन आप पिटी करेंगे। अगर एक आदमी के बच्चे ही नहीं हैं, वो क्रूवल होगा। अगर उसके बच्चे हैं तो उसके अंदर पिटी बार बार बच्चा इनकरेज करता है। तो ट्रेजेडी माशरे के अंदर पिटी एंड फेयर इनकरेज करती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, माशरे में बेटर रिलेशनशिप पैदा होती है, लोगों के आपस में रिलेशनशिप बेटर होते हैं। अच्छा, वैसे ट्रेजेडी देखने के लिए 500 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये भी एक सोशल रिलेशन है। अच्छा, ट्रेजेडी मॉरल भी देती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा, हाँ, और सख्त तबीयत की हैं या गुस्से वाले हैं तो क्या होगा, तो उससे कोई ट्रेजिक कोई चीज़ आ सकती है, तो मॉरल भी देती है जैसे ट्रेजेडी। एडिपस जो था वो प्राउड था, तो उसकी ट्रेजेडी हुई। ठीक है, ट्रेजिक फलाह रिड्यूस होगा। इंसान अपनी नेचर को पहचानेगा, उसकी नेचर में, उसकी ज़ात में कोई फलाह है, फलाह अगर कमी कमज़ोरी रिड्यूस होगी तो माशरा बेटर रिलेशनशिप में चला जाएगा। दैट कैन बी पॉसिबल ओनली। ओके, नाउ Define 3 unities according to Aristotle. Unity of action, unity of time, unity of place. यूनाइटी ऑफ एक्शन। Unity of time. यूनाइटी ऑफ एक्शन का मतलब है कि बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं होनी चाहिए, डिवर्स एक्शन नहीं होनी चाहिए। एक तो ज़्यादा एक्शन ना हो और एक्शन आपस में इंटरलिंक्ड होने चाहिए, मिलते जुलते हों, डिफरेंट ना हो। एक इवेंट आपका खुशी से भरपूर है, दूसरा इवेंट आपका ट्रेजिक है, यूं नहीं, निटेड हो, करीब करीब हो, मिलते जुलते हो, रिदमिक हो, निटेड हो, आपस में जुड़े हुए हो, कनेक्टेड हो। ये यूनाइटी ऑफ एक्शन है। यूनाइटी ऑफ टाइम, अच्छा उसने कहा विद द सिंगल लूप ऑफ सन। इसके मतलब दो हो सकते हैं, या तो 24 घंटे या 12 घंटे, यानी कि सुबह हुई और शाम तक। वो कहते ड्रामा अगर स्टेज पर सुबह शुरू किया जाए तो शाम को ड्रामा खत्म हो जाए, फाइनल हो जाए, ट्रेजेडी देख के लोग चले जाएं, एपिसोडिक ना हो। ओके, थर्ड है यूनाइटी ऑफ प्लेस। एक ही स्टेज पर, एक ही स्टेज के बैकग्राउंड पर, विद अ सिंगल बैकग्राउंड ऑफ स्टेज आपका ड्रामा उसी जगह ठहरे हुए कंप्लीट हो जाए। इडिपस आइडियल है इस मामले में। आप वहाँ पर यूनाइटी ऑफ एक्शन देखते हैं
कि तमाम एक्शन इंटरलिंक्ड हैं। अच्छा, उसके बाद यूनाइटी ऑफ प्लेस देखते हैं, एक ही महल के सामने ठहर कर पूरा ड्रामा हो गया। यूनाइटी ऑफ टाइम देखते हैं कि वो वाकई 12 आवर्स के अंदर ड्रामा फिनिश हो जाता है अगर उसे स्टेज पर उसको एक्ट किया जाए। सर ये हम कैसे एनालिसिस कर सकेंगे कि ये अब देखें ना, ये तो वही बता सकेंगे जिन्होंने स्टेज पर ड्रामा देखा हुआ, किसी ऐसे ड्रामे के लिए जो हमने देखा ही नहीं हुआ, मतलब कि जस्ट पढ़ा है, तो फिर हम उसे कैसे कहेंगे कि ये। इसीलिए कहते हैं जो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं वो बाकायदा अपने कस्ट्यूम तैयार करते हैं, बाकायदा प्रेजेंट करते हैं ड्रामा को, देन ही उन्हें पता चलता है। तो आप अदरवाइज आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी इस तरह की चीज़ें।